Hello dear students, today we are having day 9, video 6 and for class 10th, the part 3 video of features of food chain. In previous videos, what we studied about? We studied about few more features of food chain, and in last video, we considered various numericals of food chain, but that were related to food chain, a 1% law and the 10% law. Now we are having another topic of food chain, that is ecological pyramids. Ecological pyramids, it is the graphical representation of all the ecosystem or the food chains or the various trophic levels of food chain, उनका एक graphical representation हम करते हैं with the help of pyramids. यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं बेसिकली 4 पिरामिड्स. अभी आपको केवल 2 ही दिख रहे होंगे. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक और बनेगी जिसमें आपको वो 2 पिरामिड्स के बारे में भी मैं बताऊंगी. तो यहाँ पे सबसे पहला जो पिरामिड है दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर. सेकेंड इज द पिरामिड ऑफ बायोमास. उसके अलावा पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ टॉक्सिसिटी. ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या बताते हैं? ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन, जिसमें हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल. तो पिरामिड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? पिरामिड हमेशा कैसा होता है जिसका बेस हमेशा वाइड होता है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है इट गोज ऑन टेपरिंग. ये पॉइंटेड फॉर्म करता है, पॉइंट एक टॉप पे टिप शो करता है. अब यहाँ जो है पिरामिड ऑफ नंबर आपके 2 तरह के बनते हैं. एक होता है अपराइट पिरामिड और एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड. अपराइट पिरामिड कैसे होते हैं? जो नॉर्मली पिरामिड्स आप देखते हैं इरेक्ट फॉर्म में. हियर इट इज. तो जो अपराइट पिरामिड है वो आप नॉर्मल जो आपकी फूड चेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में या ग्रासलैंड जमीन पर जो भी इकोसिस्टम है, जमीन के एरिया में जो फूड चेन चलती है उस फूड चेन को आप अपराइट शो कर सकते हैं इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, क्योंकि उन एरियाज में प्लांट्स का नंबर ज्यादा मिलेगा. उन पर फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट कोई एक ही होगा, 2 होंगे, 3 होंगे मैक्सिमम. और फिर उस इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग एक, और फ्रॉग पे डिपेंडेंट स्नेक 2-4 भी हो सकते हैं, एंड देन हॉक. इसीलिए जो अपराइट जो पिरामिड बनेगा इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये किसका बनेगा? पिरामिड ऑफ नंबर का. दूसरा ही हम इसमें ले इन्वर्टेड हमें कहाँ मिलेगा? इन केस ऑफ ट्री इकोसिस्टम. एक ट्री इकोसिस्टम में अकेला एक ट्री है जिस पर डिपेंडेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो कर रहे हैं. तो ट्री जो है, ट्री इकोसिस्टम में जो मेन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो आपके ऑर्गेनिज्म आएगा दैट विल बी योर ट्री, जो एक ही है. इसीलिए हमने इसको इन्वर्टेड बना दिया. मींस इसकी जो टिप है इट विल मूव, इसको हम शो करेंगे नीचे की तरफ और बेस ऊपर रह जाएगा. तो इस कंडीशन में ट्री जो है एक ही ट्री है हमारे पास, इसलिए यहाँ प्लेस किया है उसको. नेक्स्ट उसके ऊपर फीड करने वाले इंसेक्ट्स बहुत सारे में, कोई उसके लीव्स खा रहा होगा, कोई उसके फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहा होगा, कोई उसके स्टेम को फीड कर रहा होगा. तो बहुत सारे इंसेक्ट एक ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग पैटर्न्स. फॉरेजिंग पैटर्न्स क्या होते हैं? जो वो क्या फीड कर रहे हैं उसके बेसिस पे. तो ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स डिपेंडेंट है. तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आएगा T1 से ऊपर की तरफ, और बेस चौड़ा किसका मिलेगा सबसे ज्यादा? बर्ड्स का, क्योंकि ट्री पर भी एक ही पर्टिकुलर ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आ सकते हैं हर तरह अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए. तो यहाँ पर जो ट्री इकोसिस्टम है, या फिर आपको अब इन्वर्टेड पिरामिड एक और केस में ऑब्जर्व होगा दैट इज पैरासाइटिक इकोसिस्टम. पैरासाइटिक इकोसिस्टम में कैसे? जैसे ट्री आया, ट्री को कंज्यूम करने के लिए, ट्री के वेरियस पार्ट्स को कंज्यूम करने के लिए यू आर हैविंग सर्टेन इंसेक्ट्स. अब इंसेक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए बर्ड्स आएंगी और बर्ड्स की बॉडी में हो सकते हैं पैरासाइट्स. डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स उसको कंज्यूम करने के लिए आ सकते हैं. तो पैरासाइटिक इकोसिस्टम में भी आपको पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो इन्वर्टेड ही देखने को मिलेगा. पिरामिड ऑफ नंबर जनरली शो करता है किसी भी इकोसिस्टम का बायोटिक पोटेंशियल, कि वहां कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज योर पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कवर, कितना एरिया कवर किया है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने. ठीक है,
with respect to other organism. यहाँ भी आपको दो तरह के पिरामिड्स देखने को मिलेंगे, एक अपराइट और एक इन्वर्टेड. अपराइट पिरामिड आपको ट्री इकोसिस्टम के फॉर्म में देखने को मिलेगा और इन्वर्टेड आपको मिलेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में. अब कैसे मिलेगा? परसेंटेज कवर के बेसिस पे. एक ट्री है, कोई भी एक प्लांट है, ट्री है, मान लो हम यहाँ ड्रॉ कर दें एक ट्री, कितना एरिया वो कवर कर रहा है उसके बेसिस पे. ट्री है, कितना बड़ा एरिया कवर करेगा, इसीलिए इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड. कितना बड़ा ट्री, इसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ग्रेट नंबर में इंसेक्ट्स होंगे, बट ऑन द बेसिस कितना एरिया वो कवर करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा एरिया वो कवर करेंगे, तो इंसेक्ट्स विल कम ओवर द बेस ऑफ द पिरामिड. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, देन बर्ड्स आ जाएंगे सबसे ऊपर. नंबर उनका पिरामिड ऑफ बायोमास मीन्स बायोमास उनका जो कितना एरिया वो ट्री के ऊपर कवर कर रहे हैं, इट विल बी लेसर देन दैट ऑफ द एरिया कवर्ड बाय ट्री. कितना एरिया उन्होंने कवर किया है उसके बेसिस पे. जो ट्री है सबसे लोवेस्ट बेस पर आएगा, देन इंसेक्ट्स और फिर बर्ड्स आएंगे. तो ये है आपका अपराइट पिरामिड इन केस ऑफ ट्री इकोसिस्टम. दूसरा जो है इन्वर्टेड इकोसिस्टम. इन्वर्टेड आपको पिरामिड किस केस में मिलेगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम में. क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम पर्टिकुलरली ओशंस को ले तो ओशंस में फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर, फाइटोप्लैंक्टन्स कौन है यहाँ पे? एल्गी और ब्रायोफाइट्स. फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर जो है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो ओशंस में पाए जाते हैं उनके नंबर से काफी कम होता है. क्योंकि आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें हम प्रोटिस्टा, डिनोफ्लैगेलेट्स, क्राइसोफाइट्स किन के बारे में पढ़ते हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स ही हैं जो फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं. प्लांट में जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगे. इसीलिए आपको यहाँ इस केस में एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा. यहाँ पर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन मेंशन है. तो जब हम इसका पिरामिड ड्रॉ करेंगे तो जैसे ये है पिरामिड, द लोअर मोस्ट वन विल बी ऑक्यूपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स. इसके ऊपर पहुंचेंगे जूप्लैंक्टन्स, देन शेल एनिमल्स एंड आफ्टर दैट फिशेस. So this is all about two types of pyramids. One is the pyramid of number and pyramid of biomass. अभी मैं शो करूंगी यहाँ पे pyramid of energy and pyramid of toxicity.